हम यहाँ पे दे रहे हैं तो हम कोई मामूली इंसान नहीं है। हालेलुया। आज हम उसके कलाम को लेकर इसे यहाँ पे खड़े हैं तो हम साधारण नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने नाम मेंशन किया है कि तिमाई का पुत्र था भर्तिमाई। हालेलुया, हालेलुया। रोका बहुतों ने उसको, रोका बहुतों ने उसको, लेकिन नहीं रोका। हालेलुया। और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब हमें रोका जाता है, तू प्रार्थना नहीं करेगा, तू प्रार्थना नहीं करेगी, तेरे को मार दिया जाएगा। हालेलुया। तेरे को घर से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। तेरे को संपत्ति का भाग नहीं दिया जाएगा क्योंकि तू यीशु मसीह को मानने लगा है। उस वक्त रुके ना और यीशु को पुकारे। हालेलुया। और चिल्लाए। हालेलुया, हालेलुया। चिल्लाए और कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा स्वामी है। हालेलुया। यीशु ही मेरी आशीषों का स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके चिल्लाने को देखा। हालेलुया, उसके चिल्लाने को देखा। यीशु मसीह कह सकता था छोड़ दो उसको, आगे भी हो सकता था, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने हालेलुया कहा कि उसको लाओ मेरे पास, आने दो मेरे पास उसको। हालेलुया, आने दो मेरे पास। और जब वो पास आया, हालेलुया, उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया। लिखा हुआ ना, जो भिखारी का वस्त्र ओढ़े हुए था उसको फेंक दिया। वो जो वस्त्र था वो मनुष्य की धार्मिकता को दिखाता है। जो हमने धार्मिकता पहन रखी थी ना, हम जो धार्मिकता पहने हुए थे, लेकिन फिर भी थे कंगले ही, हम कंगले ही थे। हम लोगों को तो खाना खिलाते थे, हम भंडारे करते थे, हम पता नहीं धर्म के नाम पे क्या क्या करते थे, लेकिन सच में हम थे कंगले। मैं तो कंगली थी भाई, मैं तो कंगली थी, कंगली, भिखारन। क्योंकि जिस यीशु मसीह सबसे बड़ा धन है, ये मैंने जाना है। और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने वस्त्र को फेंक दिया। हालेलुया। उस भिखारी के वस्त्र को फेंक दिया। जो दुनिया ने उसको एक पहचान दे रखी थी, उस पहचान को उसने पीछे फेंक दिया, पीछे छोड़ दिया और हो लिया यीशु के पास आके कहा कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ, बस आज मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तुझे देखूं, मेरे कानों को खोल दे कि मैं केवल तुझे सुनूं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता दुनिया को सुनना। हालेलुया। जिस दुनिया ने आज तक मुझे दबाया, हालेलुया, मैं उसको सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। जिन अपनों ने आज तक मुझे दबाया, मैं उनकी सुनना नहीं चाहता। आज मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, आज मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उससे पूछा तू क्या चाहता है? यीशु ने, हालेलुया, पढ़िए बहन इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बंदे ने उससे कहा हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा इस कलीसिया से कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्योंकि वो हमारे लिए ही तो हमारे बीच में आया है। हालेलुया। वो हमारे लिए तो इस सभा में मौजूद है। उसके लिए अपने हृदय को खोले। वो पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तू बता मुझे कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। बहुत कुछ मांग सकता था भिखारी, दौलत क्या यीशु मसीह ने देता उसको? लेकिन उसने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, उसने कुछ भी नहीं मांगा। उसने अपनी पुरानी धार्मिकता जो पहले चितड़ों के समान हो चुकी थी उसको फेंक दिया। हालेलुया। और उसने कहा आज मुझे धार्मिकता का वस्त्र उड़ा दे प्रभु, ताकि परमेश्वर मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख सके।
हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर कदम बढ़ाएं। याद रखिए, जब हम कदम बढ़ाते हैं तब प्रभु पूछता है हमसे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यदि हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे ना तो वो हमसे नहीं पूछेगा। हालेलुया। यदि हम दूर खड़े रहेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह वो है और मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोगों को चंगा करता है, वो लोगों को बंधुआई से निकालता है, लेकिन यदि मैं उसके लिए तरफ कदम ही नहीं बढ़ाऊंगा तो यीशु मसीह नहीं पूछेगा, क्योंकि यीशु मसीह उसी से पूछेगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं जो उसके नजदीक आएगा। हालेलुया। जो उसके नजदीक आएगा। आज चुनाव करके जाए, आज डिसीजन ले, चुनाव करे, उसके नजदीक आना है या नहीं आना है। अंधे बरतिमाई में 12 वर्ष की गोधन जो बीमार थी, उसने चुनाव किया यीशु की तरफ कदम बढ़ाने का। हालेलुया। पतरस ने चुनाव किया यीशु की तरफ कदम बढ़ाने का। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक यीशु की ओर देखते रहे, परमेश्वर ने उनके मुंह को काला और लज्जित नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। लज्जित नहीं होने दिया। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, दुनिया हमें दुत्कारती है, दुनिया हमसे पता नहीं क्या क्या बोलती है, घर वाले तो हमसे नहीं बोलते हैं। हालेलुया, हमसे नहीं बोलते क्योंकि उनके हम दुश्मन नहीं हैं, और जो उनके द्वारा बोलता है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। उनके द्वारा शैतान परमेश्वर से क्या करता है? पंगा लेता है। हालेलुया। और प्रभु से जो कोई पंगा लेता है, परमेश्वर ने तो पहले ही उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हम इतने प्यारे हैं कि उसने कहा कि जो मेरे चुने हुए को जो छूता है ना, वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। किसकी? परमेश्वर की आंख की पुतली को। और परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना कोई मामूली बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। हालेलुया। तो मीन्स अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और यदि कोई सताव आ रहा है, सपोज करो यदि बहनें हैं, कई बहनें हैं जो शेयर करती है कि पति विरोध करता है, पति लड़ाई झगड़ा करता है, तो चर्च में नहीं जाएगी, तो यीशु के पीछे नहीं चलेगी। हालेलुया। पति मारता पीटता है, प्रार्थना करेगी परमेश्वर आपके पति पे दया करे, बस इससे ज्यादा कुछ ना बोले। हालेलुया। इससे ज्यादा कुछ ना बोले, यही प्रार्थना करे, परमेश्वर जैसे तूने मुझ पे दया की है वही दया वाला हाथ मेरे पति पे बढ़ा प्रभु, बस वहां पे कुड़कुड़ाए ना। हालेलुया। वहां पे कुड़कुड़ाए ना कि हाय परमेश्वर तेरे को दिखाई नहीं देता है कि मेरा पति मुझे कैसे सताता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी मुझे कैसे सताते हैं। परमेश्वर तुझे दिखता नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रभु की नजर में क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। जो काम इजराइलियों ने किया था, हालेलुया, मूसा के वक्त जो काम इजराइलियों ने किया था वो भौतिक इजराइल थी, हम आत्मिक इजराइल हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो समय है 2023, ये कुड़कुड़ाने का समय नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद का साल है ये। पहले दिन ही प्रभु के दास ने ये बात बोली थी जब हम लोग यहाँ प्रार्थना में थे रात को, शाम को, कि 2023 का साल कुड़कुड़ाने का साल नहीं है। मीन्स क्या मतलब इसका? ऐसी ऐसी चुनौतियां आएंगी कि शैतान तुमसे कहेगा कि कुड़कुड़ा तू दोष लगा अपने परमेश्वर के ऊपर, तू दोष लगा, लेकिन तुझे धन्यवाद करना है। और जो धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया, उसकी महिमा को देखेंगे। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, यदि धन्यवाद करेंगे, चमकेंगे यीशु के नाम में। और प्रभु
जब हमें चमकाएगा, उसने ऐसे नहीं कहा कि अब तुम जगत की ज्योति हो। किसको कहा है? किसको कहा है? जो यीशु की ओर देखते हैं, जो यीशु की ओर देखते हैं, यीशु का तेज उनके ऊपर आता है। हालेलुया। और वो उनको ज्योति की तरह चमकाता है। और जिस इलाके में परमेश्वर अपने लोगों को रखता है, हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उस ज्योति को चमकाना शुरू कर देता, उसको बिखेरना शुरू कर देता है, उनके इलाके में उस ज्योति को फैलाना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ पे ज्योति होती है वहाँ पे अंधकार का कोई काम नहीं होता, अंधकार टिक ही नहीं सकता वहाँ पे। हालेलुया। तो यदि हम मानते हैं कि प्रभु मैं हूँ ज्योति जगत की, तूने मुझे कहा है, तो मैं जिस घर में हूँ, जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस गांव में मैं जहाँ पे हूँ, वहाँ पे अंधकार का राज्य खत्म। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत हमारे परिवार से होगी, शुरुआत हमारे ही परिवार से होगी। हालेलुया। क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, पहले घर में, घर से फिर हम बाहर जाते हैं, फिर हम पड़ोस में जाते हैं, फिर हम पूरे शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, लेकिन ज्यादा हम परिवार में रहते हैं। और वो ज्योति हमारे द्वारा हमारे परिवार में काम करेगी। हालेलुया। हमारे परिवार में काम करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। अपने स्थानों पर, अपनी जगहों पर सभी खड़े हो जाएं।